फ्रेंड्स, मेरा नाम नीलेश मिश्रा है और मैं आईआईटी जोधपुर में रिसर्च स्कॉलर हूँ। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप एआई, मशीन लर्निंग या डेटा साइंस के फील्ड में एमएस या पीएचडी करने चाहते हैं और आपको ये कन्फ्यूजन है कि इंडिया में कहाँ से करें और उसके लिए क्या-क्या चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। इस वीडियो का मेन गोल ये है कि आपको एक क्लियर रोड मैप मिले बिगनर से लेके एडमिशन तक। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और आईआईटी सिस्टम के अंदर का प्रोसेस सिंपल लैंग्वेज में शेयर करूंगा। इस वीडियो में हम तीन चीज़ों पे बात करेंगे। पहले, इंडिया में एआई और डेटा साइंस के लिए कौन कौन से इंस्टीट्यूट बेस्ड हैं, जैसे आईआईटी, आईएससी, आईसर, एनआईटी। दूसरा, एमएस और पीएचडी के लिए एलिजिबिलिटी, एग्जाम और स्किल क्या चाहिए। और तीसरा, स्टाइपेंड, फेलोशिप और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। अगर आप सीरियसली रिसर्च में कैरियर बनाना चाहते हो तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। तो अब समझते हैं कि एमएस और पीएचडी में क्या डिफरेंस है। बेसिकली एमएस जो होता है 2 साल 2.5 साल का होता है, जिसमें कोर्स वर्क प्लस रिसर्च दोनों होते हैं। ये उन लोगों के लिए बेटर है जो इंडस्ट्री और रिसर्च दोनों में एक्सप्लोर करना चाहते हैं। पीएचडी लॉन्ग टर्म रिसर्च होती है, यूजुअली 4 से 5 साल की। अगर आप रिसर्चर या साइंटिस्ट या प्रोफेसर बनना चाहते हो तो पीएचडी बेस्ड ऑप्शन होता है। इंडिया में एआई और डेटा साइंस के लिए काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट अवेलेबल हैं। तो मैं चलिए आपको बताते हैं कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं। सबसे पहले आप सबको ये पता ही होगा कि जैसे ही हम कोई इंस्टीट्यूट का नाम लेते हैं तो आईआईटी सबसे टॉप पे आता है। तो हाँ, एआई और डेटा साइंस में भी आईआईटी काफ़ी टॉप पे है रिसर्च में, जैसे कि आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, कानपुर। तो आप यहाँ से एआई एंड डेटा साइंस में पीएचडी या एमएस कर सकते हैं। उसके बाद आईएससी बैंगलोर आता है, क्योंकि आईएससी बैंगलोर का आप लगभग लगभग जितने स्टूडेंट हैं एआई, डेटा साइंस या कंप्यूटर साइंस में कभी ना कभी पढ़े होंगे तो आईएससी का नाम जरूर सुने होंगे। उसके बाद कई सारे बच्चों को एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम आइसर है, इसके बारे में जानकारी नहीं रहता है, लेकिन आइसर बेसिकली रिसर्च के लिए ही बना है और एआई एंड डेटा साइंस में भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। आप यहाँ से कर सकते हैं। ट्रिपल आईटी, कुछ ट्रिपल आईटी जो हैं काफ़ी बेटर हैं, जैसे ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी दिल्ली, जहाँ से रिसर्च कर सकते हैं। और उसके बाद एनआईटी भी कई सारे अच्छे हैं, बट रिसर्च में इन सब के बाद ही उनका नाम आता है। अब हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। जनरली अगर आपको एमएस या पीएचडी करना है तो उसके लिए आपके पास बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री होने चाहिए। एआई, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स और कई सारे फील्ड में। उसके बाद आपके पास टेक्निकल फाउंडेशन होना चाहिए, जैसे डेटा साइंस के बारे में जानकारी होना चाहिए, स्टैटिस्टिक अच्छे से आना चाहिए। तो उसके बाद आप प्रोग्रामिंग स्किल आपका अच्छा होना चाहिए, जैसे कि प्रोग्रामिंग में खासकर पाइथन आपका ठीक ठाक होना चाहिए। उसके बाद रिसर्च एप्टीट्यूड, जो डोमेस्ट रिसर्च एप्टीट्यूड भी आपका अच्छा होना चाहिए। रिसर्च के बारे में प्रोजेक्ट कुछ किए रहें या पब्लिकेशन कुछ हुआ रहे इस पे। इसके बाद हम ये जानते हैं कि आईआईटी में या आईसर में या आईएससी में आपको पीएचडी या एमएस में एडमिशन लेना है तो इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए। अगर आप एमएस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास गेट होना ही चाहिए, तभी आपका एडमिशन हो सकता है। अगर गेट होगा, गेट एग्ज़ाम आप क्वालिफाइड हैं तो उसके बाद उसके बेस पे आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा। शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद हर इंस्टीट्यूट अपना एक स्पेसिफिक टेस्ट लेती है
अगर उसमें आप बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, तो उसके बाद आपका एक टेक्निकल इंटरव्यू होता है, जो आपके नॉलेज से रिलेटेड होता है, रिसर्च इंटरेस्ट से रिलेटेड होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड होता है। और उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। अगर आप पीएचडी में हैं तो सेम प्रोसेस होता है, बट उसमें ये है कि जैसे गेट के थ्रू एमएस में होता है, तो इसमें गेट रहेगा तब भी आपका शॉर्ट लिस्ट हो सकता है। अगर यूजीसी नेट जेआरएफ रहेगा तब भी हो सकता है। उसके बाद आपका जो इंस्टीट्यूट का अपना स्पेसिफिक टेस्ट होता है, उस वो आप क्वालिफाई कीजिए। उसके बाद टेक्निकल इंटरव्यू होता है आपका, उसके बाद सिलेक्शन होगा। तो और इसके लिए आपको तो पहले ही मैंने बता दिया कि अगर आपको इसमें एडमिशन चाहिए, तो इसके लिए आपके पास कुछ इसेंशियल स्किल होने चाहिए, जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग, मशीन लर्निंग, स्टैटिस्टिक, मैथमेटिक्स और रिसर्च माइंड होना चाहिए। अब हम फेलोशिप के बारे में बात करते हैं। कई सारे बच्चों का ये रहता है कि पीएचडी में कितना फेलोशिप रहता है, मैक्सिमम कितना तक मिल सकता है। तो डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट पे। बट ये है कि मिनिमम जो स्टाइपन होता है, हर इंस्टीट्यूट 30K देता है। और कई सारे इंस्टीट्यूट जैसे ट्रिपल आईटी दिल्ली है, वो 60K भी देते हैं। अगर आपको पीएमआरएफ मिल जाता है तो 70K तक भी जा सकता है। और अगर आपका प्रोजेक्ट फंडेड है, तो वो डिपेंड करता है, 1 लाख तक भी जा सकता है। वो आप डिपेंड करता है आप प्रोजेक्ट फंडेड हैं या नहीं है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, बट ये है कि मिनिमम जो होता है 30K आपको स्टाइपन मिलेगा। वैसे ही सेम एमएस के लिए भी है। एमएस के लिए अगर आपको, अगर अच्छा खासा आपके पास है, नॉलेज है, तो एमएस के लिए भी आपको प्रोजेक्ट फंडेड भी मिल सकते हैं, जो कि 20K भी जा सकते हैं, 30K भी जा सकते हैं। डिपेंड ऑन होता है, बट 12K आपका मिनिमम मिलेगा ही अगर आपको एमएस में एडमिशन हुआ है तो। और कई सारे फेलोशिप होते हैं, बहुत सारे फेलोशिप हैं। आने वाले वीडियो में मैं एक एक आईआईटी और आईसर के ऊपर सेपरेट डिटेल वीडियो बनाऊंगा। इन वीडियो में मैं या मेरा फ्रेंड अपना रियल पीएचडी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। इंटरव्यू कैसे हुआ, कौन से क्वेश्चन पूछे गए, और क्या क्या मिस्टेक अवॉइड करना चाहिए, ये सब डिटेल में बताऊंगा। अगर ये इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।